नमस्कार, मेरा नाम बबली गोस्वामी है। मैं अपने YouTube चैनल NCERT फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारी NCERT सीरीज चल रही है क्लास 6 का सोशल साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 6 है। अगले जो ये सीरीज चल रही है उसी का चैप्टर 5 तक वीडियो आ चुके हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये है कि ये चैनल और क्योंकि NCERT तो और भी लोग पढ़ा रहे हैं तो उससे अलग क्यों है, उसकी वजह यह है कि ये कीवर्ड सहित पूरी बात लिखती है, बहुत लंबा चीज़ें नहीं बताती, कहानी के फॉर्म में सुना दी जाएगी। और जो मेन कीवर्ड है जो जिस पर प्रश्न बनते हैं वो जो है इस पर बोर्ड पर लिखा रहता है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि ये चैनल जो है ये चैनल आपको जो NCERT के कीवर्ड है सेम वही लिख के देती है, कुछ अलग नहीं लिख के देगी। और हम ये जो NCERT की सीरीज चला रहे हैं वो 6 to 12th तक चलाएंगे सोशल साइंस का, 10th तक सोशल साइंस, फिर उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट मेन चलेंगे। अगर कोई CTET, UP TET, सुपर टेट, BPSC इन सब की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल से जुड़ सकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ज़रूर से फंसेगा और आपको इसमें लाभ ज़रूर मिलेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बुद्धा बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इनका जन्म हुआ था 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व ऐसे NCERT में लिखा है, ईसा पूर्व ये सब नहीं लिखा है। तो जैसे NCERT क्लास 6 में लिखा है सेम वैसे लिखा गया है, क्योंकि छोटे बच्चों को वर्ष पूर्व ऐसा पढ़ाते हैं, ईसा पूर्व और ईस्वी ये ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, सीधे ऐसे रहता है ताकि वो समझ सके। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय, जो भी वर्ण व्यवस्था पहले थी अब तो और ज़्यादा विकराल रूप रख ली, जाति में आ गई, बहुत सारी जातियाँ हो गई, वर्ण तो 4 ही थे। तो ये जो महात्मा बुद्ध थे ये क्षत्रिय थे। और अभी इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो उस समय महाजनपद बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और उसमें एक था वज्जी करके महाजनपद था, जिसमें बहुत सारे गढ़ और संघ थे, वहाँ पे बहुत सारे राजा रहते थे। उसी में से एक गढ़ था शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ था जहाँ से ये बिलोंग करते थे। अच्छा, फिर इसके बाद अब इस आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये कैसे मतलब आगे संन्यास लिए फिर आगे बढ़े। तो इसमें क्या हुआ, उस समय लोगों के बीच बहुत सारे प्रश्न थे कि इंसान क्या है, इंसान हमारा जन्म किस लिए हुआ, आखिर मरने के बाद क्या होता है, ये सारे सवाल थे जो लोग जानना चाहते थे। और वहीं से जो है फिर इसके बाद में ये महात्मा बुद्ध थे, उस समय तो ये सिद्धार्थ ही थे। सिद्धार्थ थे, ये भी जानना चाहते थे कि इंसान का क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। उनके बहुत सारे सवाल थे और कई लोगों से पूछते थे, लेकिन वो कोई भी इनको संतुष्ट नहीं कर पाता था। फिर जो सिद्धार्थ हैं वो घर त्याग दिए और अपने प्रश्नों को लेकर फिर वो एक पीपल के पेड़ के पास बैठे और तपस्या किया। तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर वहाँ से वो बुद्ध कहलाए थे। पहले तो सिद्धार्थ ही कहे गए थे। अच्छा, बोध गया में कहाँ पे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। मेन पॉइंट लिख लेते हैं। पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। वाराणसी के निकट में सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पहला उपदेश कहाँ दिया था, और जहाँ पे दिया था उस इमारत का नाम जो है स्तूप, सारनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है। मृत्यु कुशीनारा में हुआ था इनकी मृत्यु।
मृत्यु से पहले ये कई जगह घूमते रहते थे और लोगों को शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा क्या देते थे? ये दुनिया, ये जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ। अच्छा, दुख और कष्टों से भरा है ये जीवन, ये ऋग्वेद में भी कही गई ये बात। तो इन सब से ये थोड़ा कंसेप्ट बनाना पड़ता है, ये ऐसा लिखा नहीं है इसमें, लेकिन जोड़ के देखो तो फिर ये पता चलता है कि सभी लोग जो हैं एक ही भारतीय संस्कृति या योग्य सनातन से जुड़े हुए थे, जो जिनकी विचारधारा अलग अलग होती गई तो अलग अलग धर्म में बट गए, बाद में अलग हो गए। तो इन्होंने ये कहा बुद्ध शिक्षा, हाँ, इन्होंने कहा था जो ये जीवन है दुख और कष्टों से भरा हुआ है, और उसकी वजह क्या है? लोगों की लालसा, तृष्णा शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एम्बिशन, जिसको इंग्लिश में एम्बिशन बोलते हैं, कि एक चीज लोगों को लगता है ये चीज मिल जाए तो फिर हम खुश हो जाएंगे, जब वो चीज़ मिल जाती है तब भी वो खुश नहीं, और ये दूसरी चीज़ मिल जाए, जब दूसरी चीज़ मिल जाती तब भी खुश नहीं, फिर तीसरी, मतलब ये किसी का ख़त्म ही नहीं होता है। उसको लगता है सामने वाली ये चीज़ मिल जाएगी जो मेरी इच्छा है, फिर मेरी जो है लालसा खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। तृष्णा से मुक्ति, इन्होंने क्या शिक्षा दी? तृष्णा से मुक्ति, मतलब एम्बिशन से ही मुक्ति। खैर, और शिक्षा की भाषा, प्राकृत भाषा में इन्होंने उस समय जो है जो आम लोगों की भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा थी, इसलिए उसी में इन्होंने शिक्षा दिया ताकि लोग समझ सके और लोग जुड़ सके। और जो मेन भाषा जो संस्कृत थी वो पुरोहित लोग ही समझते थे, वही बोलते थे, और उसके बाद बहुत हुआ तो राजा। आम जनता संस्कृत को नहीं जानती थी, वो प्राकृत भाषा ही, प्राकृत और तमिल, आगे आप पढ़ेंगे, प्राकृत और तमिल को जानती थी। ये दो भाषा संस्कृत के बाद सबसे पुरानी भाषा है। सारनाथ स्तूप, अभी जो बताया था यहाँ पे, प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया गया। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम उपदेश की स्मृति में क्या बनवाया गया था बुद्ध जी के, तो ये उसका सारनाथ स्तूप। अच्छा, किसा गौतमी की कहानी, ये इससे पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक आजकल क्वेश्चन कंसेप्ट पर आ जाते हैं तो इसलिए मालूम होना चाहिए, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ कहानी के उसमें तो जानना भी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, किसा गौतमी एक महिला थी जिसका पुत्र जो है वो मर गया था, तो बहुत परेशान थी, और अपने पुत्र को, मरे हुए पुत्र को लेकर बुद्ध जी के पास गई। तो बुद्ध जी ने कहा ठीक है, हम इसको जिंदा कर देंगे, बस तुम एक मुट्ठी मुझे सरसों का बीज दे दो। और वो चलने लगी, वो महिला तुरंत जाने लगी, एक मुट्ठी बीज तो ले ही आएंगे। फिर उन्होंने कहा रुको तो सही, रुको, तो रुकी ही तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि जो है ये एक मुट्ठी सरसों तो लाओगी, लेकिन ऐसे घर से लेकर आना है जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के भी ना चाचा चाची दादी बाबा किसी की मृत्यु न हो, वहाँ से लेकर आना। वो कई जगह बस उसको लगा बस मिल गया मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, तो भागी, उसको प्रश्नों को सही समझी नहीं। तो फिर वो गई और कई घर गई, तो सब में कोई किसी के चाचा तो किसी के दादा किसी के दादी, कोई ना कोई मरा होगा। एक उम्र हो जाती तो कोई तो मरता ही, उम्र एक निश्चित उम्र होती है, उससे ज़्यादा तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो वो कहीं से नहीं पाई। फिर जब वो लौट के आई तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या हुआ, तो कहे कि सबके यहाँ कोई ना कोई तो मरा था, ऐसा तो है नहीं कि कोई ना मरा, कोई किसी के दादी किसी के बाबा तो किसी के सास किसी के ससुर परदादा मरे थे, इसलिए नहीं मिल पाया। तो कहें अब यही तो इंसान आया है तो उसकी मौत तो होगी ही, तो फिर इसमें बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसमें नई चीज़ नहीं, इंसान जन्मा है तो उसकी मृत्यु होगी ही, ये उन्होंने कहा। और इनकी जो एक शिक्षा और थी, ये थी कि जो है कर्म अच्छा करो, कर्म के हिसाब से ही फल मिलेगा। अच्छे और बुरे, आपके अच्छे और बुरे कर्म ही जो है आपके जो है आगे आता है, जैसा करोगे वैसा होगा। ओके, अच्छा अब ये नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, उपनिषद। अगला टॉपिक उपनिषद है। अगला टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद
का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ के ज्ञान को अर्जित करना। उपनिषद क्यों लिखा गया, इसके पीछे कहानी है कि उस समय जब अभी बताया कि बुद्ध जी के समय में भी लोगों के बीच एक अलग ही परिवर्तन हो रहा था, लोगों के विचारों में, सोच में। हर कोई जानना चाह रहा था कि इंसान जो है वो मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है उसका, कुछ तो स्थायी है क्या, सब कुछ ही रह जाता है। तो उसमें ये पता चला लोगों का मतलब दार्शनिक विचार आया कि स्थायी जो होता है वो दो ही चीज होता है। कौन सी दो चीज? आत्मा तथा ब्रह्म, अथवा सार्वभौम आत्मा। ये ऐसे कीवर्ड लिखे, समय से लिखे, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उनका मानना आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, आत्मा ही ब्रह्म है, यानी आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमेश्वर है। ये वहाँ पे ये निष्कर्ष निकला लोगों के बीच। और ये उपनिषद कब लिखा गया था? उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे, यानी जो वैदिक ग्रंथ थे उसके बाद जो है लिखे गए उत्तर वैदिक ग्रंथों के ये हिस्सा थे उपनिषद। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उपनिषद किस ग्रंथों के हिस्सा थे? तो ये है उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। ओके, अच्छा, इसमें क्या अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया है। उपनिषद में जो अध्यापक है और यानी टीचर है और स्टूडेंट है, उनके बीच के बारे में जो बातचीत होती है उस पर है, यानी सवाल जवाब का है। और कुछ बहुत विशेष नहीं, कुछ खास चीज़ें ही उसमें लिखी गई हैं अध्यापक और विद्यार्थियों को लेकर। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। उस समय दो ही कम्युनिटी जो थी, कम्युनिटी क्या कहे, जो वर्गीकरण कर दिया गया था, उसमें दो ही थे, जो ब्राह्मण यानी पुरोहित जो कर्मकांड करते थे और अध्यापन का काम करते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अभी जो है वो जन्म से वर्ण की व्यवस्था नहीं थी। अब जो आज है जन्म से है, अगर जो पिता ब्राह्मण तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण, ये माना जाता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे अकल से चाहे जैसे हो, चाहे जैसे भी हो, पढ़ने में भी चाहे अच्छे ना हो, कोई मतलब किसी टाइप से ठीक ना हो, ब्राह्मण पंडित। तो उस समय क्या पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अधिकांश, जरूरी नहीं 100% में अधिकांश शब्द लिखा है, यही सब लोग इन चर्चाओं में भाग लेते थे। लेकिन स्त्रियों का, जैसे कहते हैं स्त्रियों का वेद को पढ़ना मनाही है, तो इसका साक्ष्य कैसे है कि देखो कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इन लोग का भी उल्लेख मिलता है। ये लोग भी वाद विवाद करती थी, उसमें भाग लेती थी और काफ़ी जो है इनके जो डिबेट होता था उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड भी करती थी। तो जो ये कहा जाता है कि स्त्रियों को मनाही है पढ़ना वेद शास्त्र, तो इन लोगों का नाम है। अच्छा, ये नाम जो है गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री शायद इंडिया में अब आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीलंका और भी कई जगह हैं जहाँ पे ऐसे नाम अभी भी मिलेंगे आपको, लोग रखते हैं। गार्गी तो वैसे सुना भी है, अपाला तो सुना नहीं, घोषा में मैंने मतलब किसी बच्चे का नाम, किसी लड़की का नाम नहीं सुना। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में भाग नहीं लेता था। निर्धन व्यक्ति क्या भाग लेगा? निर्धन जो है वो जब खाने को ही नहीं कुछ तो बहस क्या करेगा, बातें क्या करेगा, तो भाग नहीं लेता था। लेकिन अपवाद है, एक सेकंड, अपवाद है कौन? प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जबाल का। सत्यकाम जबाल नाम का एक व्यक्ति था जो एक दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र था तो जन में आए जो कैटेगरी थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन, आमजन, उसमें आया। यह गौतम नाम के एक ब्राह्मण के विद्यार्थी थे। ये गौतम नाम का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मतलब अध्यापक, उस समय तो ब्राह्मण मतलब अध्यापक, उनके विद्यार्थी बन गए थे। इनके बातों से, इनके विचारों से इतना प्रभावित हुए कि ये अपना विद्यार्थी स्वीकार किए। पहले होता था जो अध्यापक है वो स्वीकार करे कि हाँ मैं इनको पढ़ाऊंगा, तभी वो जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता था।
उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। बाद में शंकराचार्य इसमें घुस आए और इन्होंने पूरा जो है उपनिषदों का कई विकास कर दिया बहुत कायदे से। खैर, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा उपनिषद क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और उपनिषद में बात कही गई है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और ये स्थायी है। ओके, और यह उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है, और इसमें कभी कभी गार्गी, पाला, घोषा, मैत्री 4 लोग स्त्रियों का भी विचार आता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सी स्त्री का नाम आता है किसका, तो उसमें कई नाम दे दिया गया, फिर उसमें देखो कौन है, गार्गी, पाला, घोषा, मैत्री को खोजो। और निर्धन व्यक्तिवाद विवाद में भाग नहीं लेते थे। प्रसिद्ध अपवाद मतलब ये है कि ये भी निर्धन था, लेकिन ये एक अपवाद है। सत्यकाम जवाल क्या था, किससे संबंधित था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये गौतम नाम के एक ब्राह्मण के विद्यार्थी थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे षड दर्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, सदियों से भारत की बौद्धिक खोजों का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। इससे पहले अभी बताया है कि उस समय लोग जानना चाह रहे थे कि मरने के बाद क्या होता है, क्या स्थायी है, और कर्मों का क्या होता है, अच्छा कर्म बुरे कर्म का क्या होता है। ये सब से ये निचोड़ निकला कि इस पर कई जो है दर्शन लिखे गए, दार्शनिक किताबें लिखी गई। अच्छा, कौन कौन सी, ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य। जो सांख्य दर्शन है वो काफ़ी प्रामाणिक है, गवर्नमेंट के द्वारा, भारत गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रामाणिक है। योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत कहिए या उत्तर मीमांसा। वेदांत के बारे में आजकल एक हैं आचार्य प्रशांत जी, वो बहुत बोलते हैं। और ये वेदांत दर्शन जो है वो वाकई में, और सांख्य है, न्याय है, ये सब वाकई में ये जो दर्शन है ये आपको दार्शनिक चीज़ों, दार्शनिक रूप में हर चीज़ का जवाब देंगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर है इसमें। खैर, ये और आज भी भारत में कई किसी भी टाइप का नैतिक बौद्धिक विचार जब होते हैं तो उसमें यही 6 जो दर्शन है वो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में, और एक नैतिक विचार प्रस्तुत करते हैं। और अगला टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। अच्छा, एनसीईआरटी 6 क्लास में यहाँ से नहीं लिखा है, सीधे जैन धर्म महावीर जी से लिखा हुआ है। महावीर स्वामी, लेकिन फिर भी लिख दिया संस्थापक से, क्योंकि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जो जैन धर्म बौद्ध धर्म का टॉपिक, संस्थापक थे। इसके संस्थापक ऋषभदेव थे, जो प्रथम तीर्थकर, इसमें तीर्थकर शब्द का इस्तेमाल किया गया, पद का इस्तेमाल किया गया, प्रथम थे। और इनका जन्म जो है, इनका नहीं, महावीर स्वामी जी का जन्म, क्योंकि जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो महावीर स्वामी जी से हुआ था ज़्यादा अच्छे से, इसलिए इन्हीं से शुरुआत होती है। जैन धर्म की बात जब आती है तो 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी जी से ही बात होती है। और इनका जन्म हुआ था 2500 वर्ष पूर्व में, यानी महात्मा बुद्ध जी के आसपास। अच्छा, तो ये अभी आपने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, वो 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। और इसमें महावीर जी का हुआ 2500 वर्ष, दोनों एक तरफ हो गए, लेकिन ये 24वें तीर्थकर थे। यानी इससे बुद्ध जी से, बौद्ध धर्म से भी पहले कौन धर्म जो आया इन दोनों में, वो आया जैन धर्म। सॉरी। संघ से संबंधित
कौन से संघ से? इससे पहले मैंने बताया है कि महाजनपद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिसमें एक बहुत शक्तिशाली, एक मगध और वज्जी ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन वज्जी में सबसे अच्छा आज के हिसाब से कहिए तो लोकतंत्र था। वो उसके वहाँ पे कई संघ और गढ़ होते थे, संघ गढ़, और कई राजा भी होते थे। आपस में वाद विवाद, बातचीत, चर्चाएं होती रहती थी। किस संघ से संबंधित थे? वज्जी संघ से। ये वज्जी संघ से संबंधित थे। शिक्षा, इन्होंने शिक्षा क्या दी है? सत्य जाने। ये कह रहे हैं सत्य जानने के लिए आप घर का त्याग करिए, सत्य को जानिए। अहिंसा नहीं करो, हिंसा नहीं करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। और शिक्षा की भाषा इनकी भी थी प्राकृत भाषा, प्रकृति में, क्योंकि उस समय लोग प्रकृत भाषा ही ज़्यादा जानते थे, वही प्रयोग होता था ताकि लोगों को समझ में आए। और प्रकृत भाषा भी कई रूपों में अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पर प्रकृत भी अलग अलग थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्रकृत भाषा थी वो मगधी कहलाती थी। त्याग की बात, इन्होंने क्या कहा? पुरुषों को वस्त्र त्याग देना कहा। जो पुरुष थे, जो जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे, उनसे कहा कि आप वस्त्रों का त्याग दीजिए, ग्रह का त्याग करिए, और जो है इस मार्ग में सत्य को जानने के लिए वो आगे बढ़िए। मुख्यतः जुड़े, कौन इनसे ज़्यादा जुड़ा? व्यापारियों ने समर्थन किया, सबसे ज़्यादा व्यापारी इनसे जुड़े। अच्छा, ये भी क्षत्रिय कुल के थे, महावीर स्वामी, और क्षत्रिय वर्ण के जो है महात्मा बुद्ध भी थे। और बस दोनों में क्या है असमानता? इनसे जो है व्यापारी लोग ज़्यादा जुड़े, व्यापारी मतलब संपन्न लोग, और जो महात्मा बुद्ध हैं उनसे ज़्यादा जुड़े संपन्न लोग भी कुछ जुड़े, ब्राह्मण भी जुड़े, और कई सबसे ज़्यादा जो नीचे तबके के थे, जन, जिनको जन उस समय बोला जाता है। शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, शूद्र नहीं होता था, जन होता था। जन शब्द है, जन मतलब लोग। अच्छा, और इसमें क्या? क्षत्रिय, पुरोहित यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जन का इस्तेमाल होता था। तो जन लोग और क्षत्रिय लोग उनसे जुड़े महात्मा बुद्ध से, और वैश्य लोग इनसे जुड़े, वैश्य ज़्यादातर इनसे जुड़े महावीर स्वामी जी से। वर्तमान शिक्षा, अच्छा वर्तमान, पहले रिटन फॉर्मेट में तो कुछ था ही नहीं, मौखिक रूप में लिखा जाता था, मौखिक रूप में बोला जाता था। तो 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी गुजरात में लिखी गई थी। ये जो इनकी शिक्षा है उस पर जो किताब लिखी गई है, पुस्तक। अगला टॉपिक है संघ। संघ में, संघ उसे बोलते हैं जहाँ देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म के जो मानने वाले थे, उनका ये कहना था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति घर त्यागने पर ही मिलेगी। तो ये लोग घर त्याग के बाहर निकल जाते थे, लोगों को शिक्षा देते रहते थे, ज्ञान देते थे। फिर ये हुआ कि ये लोग कहाँ एकजुट होकर आपस में बातचीत करें, विचार विमर्श करें। तो उसके लिए रखा गया संघ नामक संगठन। संघ नामक संगठन बनाया गया, यहाँ पे ये लोग इकट्ठा होते थे। और बौद्ध धर्म, दोनों का ही संघ नामक एक संगठन था, संघ नाम का। बौद्ध धर्म के बारे में किससे पता चलता है? विनय पिटक एक ग्रंथ है जो लिखी गई थी, उससे पता चलता है कि मतलब उसमें क्या क्या व्यवस्था थी। इसी से पता चलता है कि स्त्री पुरुष जो उनके अनुयायी थे भिक्षु बोलते थे, भिक्षु, भिक्षु, भिक्षुड़ी। यह है पुरुषों के लिए शब्द, और यह है स्त्रियों के लिए। इनका क्या, इन दोनों का मानना ये था, विशेषकर बौद्ध धर्म का, कि जो घर त्याग देते हैं वो भिक्षा मांग के, एक निश्चित टाइम पर वो भिक्षा के लिए निकलते थे और भिक्षा मांग के लाएं, इसलिए इनका नाम ये रखा गया, उसी को खाते थे।
और दूसरा तरीका था कि लोगों को ज्ञान ज्ञान देने पर जो उसको दान मिल जाए उससे अपना गुजारा करे और ध्यान में लीन रहे, ये इनका था। अगला टॉपिक है बिहार। बिहार किसे कहते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे एक जगह रहते नहीं थे, जगह जगह घूमते रहते थे। फिर उसके बाद जब बरसात आती थी तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी, तो उन लोगों ने सोचा अब इसका क्या करें। तो जो उनके अनुयायी में जो थोड़ा ज़्यादा सक्षम होते थे उन्होंने अपने उद्यानों में एक अस्थायी उनकी मतलब जगह बना दिया जहाँ वो रुक सकते थे, उसी को बिहार कहा जाने लगा। अस्थायी से स्थायी होने लगा, फिर धीरे धीरे बिहार, इसको बिहार कहा जाने लगा। और यही बिहार जो है रहने की जगह पहाड़ों को काट के भी बनाई गई। पश्चिम और दक्षिण में भारत के खराब हो गया, जैसे मान लिया भारत है, भारत के पश्चिम में और दक्षिण में बौद्ध धर्म के बहुत सारे मतलब बिहार हैं और यहाँ पे गुफाओं को काट के भी बनाई गई है। अच्छा, बौद्ध धर्म में प्रथम परिवर्तन कहाँ से आया? इसी समय जो है एक महायान विचार चला, महायान परिवर्तन आया। आपने सुना होगा हीनयान और महायान में दो में बट गया था बौद्ध धर्म। तो महायान में क्या होता था, ये कहते थे कि जो कहना था कि मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की उपस्थिति दिखानी पड़ेगी। और वो कैसे, वो क्या था कि जो है संकेतों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। संकेत में क्या, जो महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था, निर्वाण मतलब मृत्यु वाले दिन, महानिर्वाण बौद्ध धर्म के लोग बोलते हैं उसको, बौद्ध धर्म क्या सब लोग बोलते हैं। महात्मा बुद्ध को तो सभी मानते हैं और महावीर जी को सभी लोग मानते हैं। तो उसको पीपल के वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष था उसको जो है मूर्ति बना दिया गया आकृति, और यही जो है महात्मा बुद्ध को मान के पूजा जाए। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर दूसरा ये हुआ कि अब इनकी मूर्तियां बनानी जाने लगे, सीधे मूर्तियां। और मूर्तियां कहाँ बनती थी? मथुरा और तक्षशिला। महावीर जी और गौतम बुद्ध जी का कहीं भी कुछ जिक्र होगा तो एक उत्तर प्रदेश के किसी जिले का नाम और बिहार के किसी जिले का नाम जरूर आएगा, विशेषकर महात्मा बुद्ध का। और महावीर जी का तो महाराष्ट्र है और गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सब जगह आता है महावीर। ओके। और दूसरा परिवर्तन कब आया था? दूसरा परिवर्तन आया था महावीर जी का जब इनके बोधिसत्व की आराधना शुरू हुई। तीर्थयात्री क्या होता है? तीर्थयात्री जो किसी जिनको वो बहुत मानते हैं, ईश्वर मानते हैं या श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी जगहों की यात्रा करना, या यूँ कहिए किसी पवित्र जगहों की यात्रा करना तीर्थ यात्रा कहलाता है। तो फासियन नाम का चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आया था। ये आया था 1600 वर्ष पूर्व। और स्वयं तसांग आया था 1400 वर्ष पूर्व। इत्सिंग आया था 50 वर्ष पूर्व। ये तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। अच्छा, ये सभी ने जब भारत का दौरा किया, भारत में ही कई जगह हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध की पवित्र स्थान है, जहाँ पे कहीं उपदेश दिया तो कहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये लोग उन सभी का दौरा किए और अपनी किताब लिखे कि
तीनों ने किताब लिखा, और किताब में इन्होंने लिखा क्या क्या मुश्किलें आई और क्या क्या यहाँ पे कैसा समाज था, ये सब अपनी किताबों में लिखे। अगला टॉपिक है नालंदा। नालंदा में आया था स्वेन त्सांग। ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, ये शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था, शिक्षा का विशिष्ट केंद्र, शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था, यानी बहुत श्रेष्ठ था, बहुत अच्छा था। इसने क्या देखा कि यहाँ पे काफ़ी योग्य टीचर हैं, शिक्षक रहते हैं, और वाद विवाद बहुत होता है, वाद विवाद मतलब चर्चा पर चर्चा होता है, डिबेट होता है, वाद विवाद वो नहीं कि माँ धाड़ इस टाइप का। तो और देखा कि यहाँ पे अंदर जो नया कोई अंदर जब जाता है तो यहाँ के द्वारपाल ही इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा मतलब ज्ञानी हैं कि वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 10 क्वेश्चन में 7 से 8 का आंसर दिया और वो संतुष्ट हुए तो अंदर जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। ये था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा अभी यहाँ बिहार में है, और अभी उस पर भी काम चल रहा है, आगे उसका भी उद्धार होगा। जीवन के चरण, जीवन के चरण, जीवन के 4 चरण हैं। जीवन के 4 चरण हैं, जिसे आश्रम भी बोलते हैं। आश्रम होता है जीवन के चरण, आश्रम बोल दिया जाए तो मतलब जीवन के चरण। ब्रह्मचर्य में सादा जीवन बिताओ और वेद का अध्ययन करो। गृहस्थ में होता है कि विवाह करके गृहस्थ रहो। वानप्रस्थ में होता है कि सब त्याग दो, और फिर सब त्यागने के बाद फिर संन्यास लो, संन्यास का आता है लास्ट में 4था चरण में। और इन सब में कहा गया है कि अपने समय का कुछ, अपने जो भी तुम्हारे पास समय है उसका कुछ समय ध्यान में लगाओ, ये बातें कही गई। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला लास्ट है जो थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। चलिए रिवाइज यहीं पे करा देते हैं। उपनिषद लिखना और महावीर बुद्ध जी जन्म सब हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लास्ट में लिखा रहता है, वो भी करा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। 80 से 90% एनसीईआरटी से ही फंसते हैं। धर्म का ग्रंथ लिखा गया था, रिटन फॉर्मेट 1500 साल पहले हुआ है, 1500 साल पहले लिखा गया है। उससे पहले जो जैन धर्म का था, जैन धर्म का सभी धर्मों का वही हाल कि जो है पहले जो है मौखिक रूप में बताया जाता था कि महावीर जी ने ये कहा, बुद्ध जी ने ये कहा, ये ज्ञान दिया है, ये सब बातें कही जाती हैं। अब रिटर्न फॉर्मेट में हो गया, अब कोई भी इधर उधर घुमा के मोड़ के किसी को बहला फुसला नहीं सकता, नहीं ये नहीं ये कहा गया था, अब सब कुछ रिटर्न फॉर्मेट में है। ओके, ये चैप्टर 6 हो गया है। नए प्रश्न, नए विचार, न्यू क्वेश्चन, न्यू आइडियाज़। अगला टॉपिक है अशोका। चूँकि हम जो पढ़ा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी में अशोका है, उससे पहले में 6 में एनसीईआरटी में अशोका नहीं था। सो आप इसको नोट करिए। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा और आप उसको देख सकेंगे। जय हिंद।